तो ये चलो देखो, तो मैं फिर से इसको बंद करके स्टार्ट करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, है ना। तो मैंने बोला था कि एक फोल्डर बना लेना, वो मैंने बना रखा है बाय डिफॉल्ट, क्लास ऑन गेट। फिर उसके अंदर हमने ये वीकडेज 330 बना रखा है। अब इसके अंदर आप लोग को सीधा इसको हटा के जुपिटर लैब लिख लेना है। तो ये आप लोगों का नहीं चलेगा जो ऑनलाइन दो बंदे कनेक्टेड है, क्योंकि उनका पाइथन इंस्टॉल नहीं है, और फिर उसके बाद जो प्रोसेस होना है पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, वो इंस्टॉल नहीं है। उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करके बैठा हुआ हूँ, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, एक लिंक भेजूंगा, उसको देख लेना, एक ही वीडियो है, ठीक है, उसी को देख लेना। और आप उसको फॉलो करके टूल्स को डाउनलोड कर लेना, श्वेता और प्रीति। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये वही फोल्डर है जो आपने अभी खोल रखा था यहाँ पे, 330। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे आए और इन पोर्शन को देखें तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन मिलेगा या फिर ऐसा स्क्रीन मिलेगा, मिलेगा कुछ ऐसा ही। ठीक है, इसमें अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आप एक जुपिटर लैब की फाइल बना रहे हो। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे जुपिटर लैब की फाइल बन जाएगी। ठीक है, अब ये अनटाइटल्ड नाम से आएगा, लेकिन हमने ये फाइल बनाया कहाँ बनाया? तो हमने जहां से जुपिटर लैब लिखा था उसी के अंदर बनाया, जिसके पीछे अभी कुछ भी नहीं था, राइट। अब है, अब इसके अंदर एक फोल्डर है जो कुछ अपने अंदर हिडन फाइल्स को रखता है, और ये अनटाइटल्ड वही फाइल है जिसके ऊपर हमें काम करना है, जुपिटर की फाइल। सो वी हैव टू सिंपली चेंज द नेम, इसको सेव कर लेते हैं, बेटर रहेगा। तो कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो तुम्हें बोलेगा कि इसका नाम बताओ। एक्सटेंशन को हम नहीं बदल सकते, ये एक्सटेंशन जो है वो जुपिटर लैब का एक्सटेंशन है। अच्छा, हम जुपिटर लैब से क्यों शुरू करें? तो जुपिटर लैब से हम कोड को पढ़ बहुत आसानी से सकते हैं, कोड को अलग अलग चला के हम देख सकते हैं, तो थोड़ा सिंपल पड़ता है, समझना आसान होता है, क्योंकि हम जितना लिखते हैं उतना ही चला के देखते हैं उसका आउटपुट। इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आसान पड़ता है। ठीक है, बस यही है पर्पज, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, जुपिटर लैब पे सीख रहे हैं। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि एडवांस टूल की जरूरत पड़ेगी, मैं खुद एडवांस टूल की तरफ ढकेल दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। अनटाइटल का नाम आप चेंज करके कुछ भी रख लो। तो अब मैं इसका एक डेमो की तरह रख देता हूँ, है ना, डेमो नाम दे देता हूँ, क्योंकि पहले ही हमारी ये जुपिटर लैब की फाइल है जिसको हम पाइथन की कोडिंग कर रहे हैं। तो ये जैसा अभी अनटाइटल्ड उस फोल्डर के अंदर नाम आ रहा था ना, अब ये भी डेमो में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि इसी फोल्डर में ये परमानेंटली चेंज हो रहा है, राइट। तो ये जो सेक्शन है उसी फोल्डर का सेक्शन जो इधर की तरफ खुला है। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी बनाएंगे तो उस फोल्डर के अंदर ही वो बनेगा। ठीक है, तो मैं एक जैसे नोटपैड की फाइल बनाता हूँ। ठीक है, तो नोटपैड की फाइल यहाँ से नहीं, मैं नोटपैड की फाइल यहाँ से बनाता हूँ, टेक्स्ट करके, तो नोटपैड आ जाएगा। अब हमारा ये नोटपैड का इंटरफेस मिला, अब इसमें मैं सिलेबस लिखूंगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस करूंगा तो सेव करने को बोलेगा। अब मैं चाहता हूँ इसको वहीं पे सेव करना है जहां पे हमने अपना फोल्डर बना रखा था, राइट। और इसके अंदर हम देंगे इंट्रो या सिलेबस। सिलेबस की स्पेलिंग क्या होती है? यही होती है, ये होती है ना। चलो बहुत बढ़िया, गुड। अब हम इसके अंदर इसको बंद कर लेंगे, इसको भी। देखो यहाँ पे सिलेबस आ गया, इसको मिनिमाइज कर लो, बंद मत करना। ठीक है, उस फोल्डर को बंद कभी मत करना। ठीक है, और उसी तरह से इसको भी बंद मत करना, इसको इसको बंद करोगे तो सब बंद हो जाएगा, तो इन सबको बंद नहीं करना है। ठीक है, चलो, यहाँ पे सिलेबस आ गया। इस पर डबल क्लिक करोगे तो तुम्हें नोटपैड की तरह ये खुला हुआ दिखेगा, ये नोटपैड का सिंबल है, टेक्स्ट लिख रहा है ना, TXT, ये एक्सटेंशन है नोटपैड का। ठीक है, इसके अंदर हम गोइंग टू मेंशन योर सिलेबस कि हम कैसे परस्यू करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे कि पाइथन को किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या हुआ, इसकी कहानी हमने सुनी थी, इसकी कहानी के बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जो मैंडेटरी पार्ट है कि कहाँ से अब हमें करना है बेसिक काम, तो कमेंट से करना है, हम सबसे पहले कमेंट सीखेंगे। फिर उसके बाद हम वेरिएबल के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम डेटा टाइप के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद डेटा टाइप में 10 डेटा टाइप होते हैं। तो पहला है स्ट्रिंग, जिसको हम STR कहते हैं। ठीक है, दूसरा है इंट। तो एक्चुअली क्या है ना कि इसको पहले नहीं बाद में लिखेंगे। पहले इंटीजर है, इंटीजर को हम INT लिखते हैं। फिर उसके बाद फ्लोट है,
फ्लोट को हम फ्लोट ही लिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि मिस हो गया, इसलिए मैं दो बार अगर आ रहा है तो दो बार लिखूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग को str लिखते हैं, लिस्ट को क्या लिखते हैं, लिस्ट ही लिखते हैं, ठीक है। ये सारी फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैं आपको एक लिंक पे इसको डाल दिया करूंगा और बता दूंगा वहां से डाउनलोड कर लेना, तो रोज रोज जो मैं कोड कर रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, है ना। बाकी इसका लिंक मैं उस रिसोर्स में भी डाल दूंगा जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या है, टपल है। टपल का जो हमारा होता है वो टपल ही हम क्या कहते हैं इसको। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंट लिखा, फ्लोट लिखा, पैरेंथेसिस बेसिकली हम कहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबके आगे पैरेंथेसिस होता है। अब ये क्या है हम आगे चल के बात करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हम परस्यू करेंगे चीजों को, है ना। जैसे जैसे वक्त आएगा मैं चीजों को बताते जाऊंगा, है ना। आगे देखते हैं। टपल के बाद हमारा सेट है। सेट को हम सेट पैरेंथेसिस कह लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट को हम क्या कहते हैं, फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस, ठीक है। क्या हो गया, फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद डिक्शनरी, ठीक है। हम डिक्शनरी को क्या कहते हैं, डिक्ट पैरेंथेसिस। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं। उसके बाद है हमारा बुलियन, बुलियन को हम कहते हैं बुल पैरेंथेसिस। क्लियर है, चलो। हाँ जी सर, ये जावा नहीं है सर, इसमें नहीं, इसमें नहीं यूज करेंगे उसको, स्ट्रिंग ही माना गया है जावा में। इसके बारे में मैं बताऊंगा सर। बहुत सारे। हाँ जी मैम बताएं। हेलो। हाँ जी मैम बताएं, सुन रहा हूँ। वो फिरोजन सेट के आगे वो जो पैरेंथेसिस है ना वो नहीं लगेगा 11 में। फ्रोजन सेट के आगे पैरेंथेसिस लगेगा मैम, अच्छा यहाँ नहीं लगेगा, नाम है ये, हाँ यहाँ नहीं लगेगा सर, है ना। एग्जैक्टली यही। अब जो है हमारा, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो छूट रहा है वो कास्टिंग, हम कास्टिंग को पढ़ेंगे। कास्टिंग का एक काम होता है कन्वर्जन, ठीक है। फिर ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ऑपरेटर 7 तरीके के होते हैं, उन सातों को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंडीशनल, सॉरी, इनपुट फंक्शन। इनपुट यूज, कंप्यूटर से बात कैसे करेंगे पाइथन की मदद से, इसके लिए इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे तुम्हारा कंडीशनल प्रोग्रामिंग। कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ बात है जो मैं लिख रहा हूँ, इसके अंदर इफ एल्स पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स। फिर उसके बाद इफ एलिफ एल्स पढ़ेंगे। उसके बाद इफ एलिफ एल्स पढ़ेंगे नेस्टेड। फिर उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा कंडीशनल प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद हम पढ़ेंगे, हाँ गाइस, तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे लूप, ठीक है। लूप जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। हम लोग, मैं पूरा सिलेबस लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, कि हम कैसे कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से हमारा फाइल सिस्टम बनेगा। तो आपको कभी भी सीक्वेंस ना समझ में आए फाइल सिस्टम का, यू हैव टू गो थ्रू दिस सिलेबस, कि किसके बाद क्या आया है, उस फाइल सिस्टम को आप ढूंढोगे इधर की साइड, ठीक है। ओके, तो लूप के बारे में हम पढ़ेंगे। लूप 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फोर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप, ठीक है। अब इनके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी होंगी, मैं लिख रहा हूँ। फोर लूप के अंदर हम पढ़ेंगे सिंगल फोर लूप, ठीक है, नेस्टेड
फोर लूप। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैटर्न यूजिंग सिंगल फोर लूप। पैटर्न यूजिंग नेस्टेड फोर लूप। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेट कॉम्प्रीहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। स्पेलिंग गलत हो गई? नहीं हुई ना गलत स्पेलिंग? ठीक है ना, बता देना यार। अच्छा, इसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे? फोर लूप के सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा टपल कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंस तो करता है बट इट क्रिएट ए जनरेटर ऑब्जेक्ट। इसको मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा इसको स्पेस देते हैं बिकॉज आई नीड सम। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब वाइल लूप की बात करेंगे। वाइल लूप में हम पढ़ेंगे सिंगल वाइल लूप। फिर उसके बाद पढ़ेंगे नेस्टेड वाइल लूप। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पैटर्न यूजिंग सिंगल वाइल लूप। उसके बाद पढ़ेंगे पैटर्न यूजिंग नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं, अच्छा इसमें एक और पार्ट पढ़ेंगे हम जिसको हम रेंज कहते हैं, रेंज फंक्शन। ठीक है, इसमें हम इटरेबल के बारे में भी पढ़ेंगे। इटरेबल, व्हाट इज इटरेबल? ठीक है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ऑल राइट, आगे देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बारे में हम, वन सेकेंड। फंक्शन, फंक्शन दो तरीके के होते हैं। एक होता है अनोनिमस फंक्शन जिसको लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में इसी को कहते हैं अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन, स्पेलिंग सही है ना अनोनिमस की? नहीं? उसके बाद क्या है? उसके बाद जो हम पढ़ेंगे डेफ फंक्शन। डेफ कीवर्ड से शुरू होता है, नॉर्मल फंक्शन है। फिर हम नेस्टेड फंक्शन पढ़ेंगे। फिर हम डेकोरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जनरेटर जो यहाँ पे मैंने लिख दिया था ना, उसको यहाँ पढ़ेंगे फिर, है ना। तो वो सभी चीजें टैकल होती जाएंगी, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पैकेज एंड मॉड्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैकेज मॉड्यूल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीटास्किंग, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। गार्बेज कलेक्टर जिसका नाम है जीसी, ये एक मॉड्यूल है। जीसी इज अ मॉड्यूल ऑफ पाइथन, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, मतलब हमारे भी डेटा में गार्बेज वैल्यू बनती हैं, उसको कैसे ये मैनेज करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में जिसको हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्टेंस के बारे में, इंस्टेंस वेरिएबल। फिर हम क्लास वेरिएबल के बारे में भी पढ़ेंगे।
फिर हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें वन सेकेंड, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन क्लास। चलो, कुछ और छूट रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। चलो, हाँ, राइट, ऑब्जेक्ट। मैं बोलो कुछ छूट रहा है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे, मॉड्यूल्स ऊपर लिखा ना, पैकेज मॉड्यूल्स, क्या लिखा है, पैकेज मॉड्यूल्स लिखा है ना, इनको यहाँ पे पढ़ लेंगे हम, तभी तो आगे हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में, ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस में दो डेटाबेस है हमारे पास, एक है एसक्यूएल काइंड ऑफ डेटाबेस जिसके अंदर हम पढ़ेंगे माई एसक्यूएल, ठीक है। और दूसरा है नो एसक्यूएल काइंड ऑफ डेटाबेस जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मोंगोडीबी। इनके मेजर ऑपरेशन जो है वो क्रड है, क्रड के बारे में, दोनों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एसक्यूएल डेवलपर नहीं, हम उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट को ज़्यादा फोकस करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे उससे ज़्यादा भी, बस ये मैं मेजरली मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमारा ओवरऑल कोर्स होने वाला, बीच में मुझे कुछ याद आएगा आई विल मेंशन, नो प्रॉब्लम, है ना। तो इतना पोर्शन खत्म करने में ही वी विल टेक लाइक 1 मंथ, इतना पोर्शन, ठीक है। बहुत स्लो हमारा पेस है पढ़ाने का, इसलिए, ठीक है। तो आई विल टेक यू थ्रू ऑल द मेथड्स, ठीक है, एंड आई विल हेल्प यू कि तुम्हें सबको समझ में आए। हाँ, प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे से आगे पढ़ना चाहो, पढ़ो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम उतना पढ़ लो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप उतना नहीं पढ़ोगे और वो टिप पे बातें नहीं रहेंगी, आप आगे बिल्ड नहीं कर पाओगे कुछ, क्योंकि मैं बोलूंगा अच्छा याद है मैंने ये पढ़ाया था, एंड यू गाइस विल से आई डोंट नो, ऐसा बोल दोगे, ठीक है। इसलिए जितना मैं पढ़ाऊँ कम से कम उतना तो पूरा पढ़ लेना, ठीक है। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस का पार्ट है, ABCD जो इसकी है वो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, वो तुम्हें रटनी पड़ेंगी, उसके लिए किसी भी लैंग्वेज में कोई गुरेज, कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम बच जाओ वहां से। ABCD नहीं है, यू कैन नॉट प्रिपेयर वर्ड्स, तुम नहीं बना सकते, यू कैन नॉट मेमोराइज लेटर्स, यू कैन नॉट रीड बुक्स, क्योंकि ABCD तुम्हें नहीं आता। सो दीज आर काइंड ABCD, इसको ABCD ही कहते हैं, डेटा टाइप्स वगैरह को। तो ये सब तो पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे ही लूप वगैरह, कंडीशन वगैरह स्टार्ट होता है, दीज आर काइंड ऑफ कि हम पुरानी बातों को यूज करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कीप इन माइंड, यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स, ये बेसिक है, बहुत एलिमेंट्री है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बिल्ड करना लॉजिक अपना, इट्स टोटली अप टू यू, बट यू हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी पार्ट, जो मैं इतने सेक्शन 1 महीने में जो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या है। तो सबसे पहले मैंने इन सबको क्यों लिखा उसको समझा देता हूँ फिर से। मैंने इनको इसलिए लिखा है क्योंकि ये फाइल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पूरा का पूरा कोड, ठीक है। अब उन फाइल का नाम, ये जो नाम ऊपर में लिखा हो उसी के नाम पे होगा, ठीक है। जैसे मैं इधर आप कॉर्नर पे देख रहे हो ना, एजेस पे, जैसे ये है इंट्रो, ये कमेंट, ये सब एक लाइन में है, राइट। तो अगर मैंने इंट्रो का पेज बनाया तो इंट्रो में सब कुछ लिखा हुआ रहेगा जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा है कमेंट, आज मैं कमेंट पढ़ाऊंगा तो कमेंट का एक फाइल बनाऊंगा। ये सब जो है वो इसके सब पार्ट है, तो वो डेटा टाइप नाम का फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर अलग अलग भले ही बना दूं, लेकिन आगे चल के जैसे कंडीशनल प्रोग्रामिंग है, इसमें सब एक ही फाइल के अंदर होंगी। बस यहाँ पे आपको 10 फाइल्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, वी कैन नॉट लाइक मेक इट हॉस्ट पोस्ट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। ऑल राइट, सो अब जो है
हम कमेंट नाम का एक फाइल बनाते हैं और उसके अंदर हम कोडिंग करेंगे, और वो फाइल होगी जुपिटर लैब की। और जुपिटर लैब की फाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे एक्सटेंशन लगा होगा IPYNB। ठीक है, ऑल राइट। अब कमेंट के बारे में पहले सीखते हैं, कमेंट क्या होता है। तो देखो गाइस, पाइथन इंस्टॉल किया लेकिन पाइथन के बारे में कुछ हमने चलाया नहीं, राइट। तो ये जो डेमो फाइल बनाई थी इसको हमने बनाया लेकिन कुछ चलाया नहीं। हम इसके अंदर कुछ चला के देखते हैं। तो जब भी तुम कोई लैंग्वेज को डाउनलोड करते हो, सीखने जाते हो, या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड कर रहे हो, तो तुम ये चीज जरूर करते हो उसको टेस्ट करने के लिए कि वेदर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट, राइट। तो इसके लिए क्या करते हो, हेलो वर्ल्ड जरूर एक बार लिख लेते हो और वो हेलो वर्ल्ड आउटपुट दे देता है, बस एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, राइट, ऐसा मान लेते। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, हेलो वर्ल्ड चल रहा है एंड वी आर गेटिंग हेलो वर्ल्ड एज एन आउटपुट, राइट, हमें मिल रहा है वो आउटपुट। नाउ कैसे मिला ये आउटपुट? तो मैंने हेलो वर्ल्ड जब लिखा, डबल कोट से शुरू करके डबल कोट से खत्म खत्म किया और प्रिंट फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर था, तो मैंने शिफ्ट और एंटर को प्रेस किया तब ये चला। शिफ्ट को प्रेस करते हुए एंटर को प्रेस किया तो चला वो। ठीक है, अगर आप इस पे रखो कोड और इसको भी क्लिक करो तो चलेगा, लेकिन हम शॉर्टकट में ज्यादा बिलीव रखते हैं, राइट। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारा कोड चलते चलते फंस गया तो तुम क्या करोगे, इसको क्लिक करके बंद करने की कोशिश करोगे। अगर नहीं बंद होगा तो फिर इसको क्लिक करके बंद करने की कोशिश करोगे। देखो देखो, रीस्टार्ट द कर्नल एंड रन ऑल शेल्स ये कह रहा है, इसको चलाओगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर से रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आपको रोकना है सिर्फ, तो आप इसको प्रेस करोगे। अगर आपको रीस्टार्ट करना है आप इसको प्रेस करोगे। ठीक है, इसको कर्नल कहते हैं। ये पूरे सेटअप में जो पीछे इंजन लगा हुआ ना, जो चला रहा है उसको कर्नल कहते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं प्रिंट कर करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ना चाहते हुए भी मुझे एक डेटा टाइप का सहारा लेना पड़ रहा है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए, और वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप, क्योंकि वो डबल कोट से शुरू होकर डबल कोट से खत्म होता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, डबल कोट स्ट्रिंग में लिखे जाते हैं। आज से नहीं, जब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है तब से, यानी कि सी के दौर से, 1972 से। ठीक है, उस समय भी स्ट्रिंग डबल कोट में लिखे जाते थे, आज भी डबल कोट में लिखे जाते हैं। ठीक है, उस समय जो लाइन चेंज करने का कॉन्सेप्ट था \n था, आज भी यूज होता है हर लैंग्वेज में। ये सब कुछ बातें हैं जो स्टैटिक हो चुकी हैं, ये यूज मान ली गई हैं, ऐसे ही होगा। अगर कोई लैंग्वेज कल को आएगा तो उसमें भी ऐसे ही है ना। ओके, तो हम इसके अंदर फिर से कुछ लिखना चाहते हैं, लेट से हेलो वर्ल्ड ही लिखना चाहते हैं, हम लिख लेंगे, है ना। अब मैं बस प्रैक्टिस के लिए इसको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चला रहे हैं इसे। तो मैंने हेलो वर्ल्ड नहीं लिखना है, मैंने लिखना है लेट से हेलो वर्ल्ड ही लिखो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और फिर से इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि इसको कुछ मुझे बताना है। रन कर रहा हूँ शिफ्ट एंटर करके, दो अलग लाइन में ये प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है ये क्वेश्चन होगा, क्यों हो रहा है? तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप अलग अलग लाइन में लिख रहे हो इसलिए हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, क्या हो अगर मैं इन दोनों के बीच में स्पेस देता तो फिर ये स्पेस भी आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जब आप कह रहे हो कि अलग अलग लाइन में लिख रहे हो इसकी वजह से हो रहा है ये, तो ये भी तो होना चाहिए था कि स्पेस आना चाहिए था बीच में। नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? लेट्स सी क्यों नहीं आ रहा। देखो प्रोग्रामिंग में जैसे मशीन होता है ना, जैसे एक इंसान है, लेट्स से वो हमारे बीच नहीं रहता। ठीक है, उसने कभी सोसाइटी नहीं देखी, उसका IQ 0 है। मेरा कहने का सेंस ये है इन शॉर्ट। उसको जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा ना कि पानी पी लो तुम्हारी प्यास मिट जाएगी, तब तक हाँ, तो थोड़ी देर में भेजता हूँ, रहने दो अभी मैं जा रहा हूँ खुद ही। हाँ। तो जैसे तुम चाहते हो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, आप लाइन चेंज करके फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, और वो क्या होगा, आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, जब आप ये कर रहे होगे तो देखो बीच में स्पेस आएगा, आ रहा है। बताना पड़ता है सब कुछ उसको, ऐसे नहीं कुछ भी ये समझ लेगा, है ना। उसी तरह से ये लाइन चेंज करने के लिए इसको बताया गया है। लेट्स सी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, है ना। एक साथ लिख लेते हैं, नीचे इसको ले आते हैं।
अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते होंगे तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है कि देखो, कोई भी तुम स्टेटमेंट लिखोगे, कोई भी, उसके लास्ट में यू हैव टू मेंशन सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, पाइथन में भी ये सेमी कॉलन है, लेकिन वी आर फ्री, अगर तुम देना चाहते हो तो, नहीं देना चाहते हो मत दो। पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। तो सवाल ये हुआ कि आखिर था तो यूज करो, और यूज नहीं करना था तो देने की जरूरत क्या थी। तो पाइथन को इसका जवाब देना पड़ा। पाइथन ने इसका जवाब दिया, बोला सपोज करो अगर मेरा डेवलपर चाहे कि नहीं, मैं अलग अलग लाइन में कोड ना करके एक ही लाइन में कुछ लिखना चाहता हूं, तो जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सेम ऊपर वाला ही है ना, और फिर यहीं से प्रिंट उसने स्टार्ट कर दिया और लिख रहा है हेलो वर्ल्ड, तो मुझे, मेरे यूजर को प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगी, सिंटेक्स एरर, भाई ये क्या है, ये क्या है, अचानक से स्टार्ट कर दिया तुमने। तो फिर हमने बताया, यानी कि पाइथन वालों ने बताया कि तब हम सेमी कॉलन को यूज करना मैंडेटरी कर देंगे और वो फिर से चलने लग जाएगा। तो एक लाइन में लिखने से, ये एक लाइन में आना चाहिए था लेकिन अभी भी अलग अलग लाइन में आ रहा, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो करके रखा गया है जिसकी वजह से लाइन बदल रहा है ना। और वो जो कुछ ना कुछ करके रखा गया है उसको कहते हैं एक ऑपरेटर, जिसका नाम है एंड ऑपरेटर। ये एक कीवर्ड आर्गुमेंट है, एंड इक्वल्स टू होके, और उसकी वैल्यू जो रखी गई है, उसकी वैल्यू जो रखी गई है वो रखी गई है ऐसे करके \n। ये इसकी वैल्यू रखी गई है प्रिंट फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट। मतलब प्रिंट को बुलाओ, उसके अंदर लाइन चेंज करने का सिंटेक्स बाय डिफॉल्ट है, वो लाइन चेंज करेगा ही करेगा। इसीलिए खाली प्रिंट इन दोनों के बीच में लिखा था ना थोड़ी देर पहले, तो बीच में स्पेस आ गया था। इसको मैं नोट्स की तरह बना देता हूं। तो इसके बीच में स्पेस आ गया था ना, क्योंकि उसके अंदर \n बाय डिफॉल्ट था। अब हम इसको देखना चाहते हैं सर, आपके कहने से नहीं बिलीव हो रहा, दिखाओ। मैंने बोला कि आप किसी भी शेल के अंदर चले जाओ, ये जो पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर आप आ जाओ, किसी के भी अंदर कर्सर को वहां पे जाना चाहिए, और शिफ्ट और टैब को प्रेस करो, ठीक से पहला लाइन पढ़ो, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लगा के आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेपरेटर, और उसके आगे लिखा हुआ है एंड ऑपरेटर \n, सिंगल कोट के अंदर। अब स्ट्रिंग डबल कोट से भी लिखे जाते हैं, सिंगल कोट से भी लिखे जाते हैं, मैं बताऊं, ये सिंगल कोट से भी स्ट्रिंग लिखे जाते हैं। ठीक है, जो आप कैर पढ़ रहे थे ना, वो सिंगल कोट में लिखे जाते थे, लेकिन सिंगल कैरेक्टर, उसको पाइथन में स्ट्रिंग मान लिया गया है। ठीक है, ओके। तो ये \n है, ठीक है। ये \n प्रिंट फंक्शन के अंदर है बाय डिफॉल्ट, नोबडी कैन चेंज दिस। लेकिन अगर आप इस वैल्यू को ही एज इट इज लिख के बदलना चाहो तो बदल सकते हो। सपोज करो, इसको मैं फिर से हटाता हूं, या फिर रहने देता हूं, ऐसे ही लिख देता हूं बस, एंड इज इक्वल टू \n, ये लिख दिया मैंने। अब इसका मतलब तो था लाइन चेंज, बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू ही मैंने एज इट इज लिख दी, तो लाइन चेंज तो होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा के कुछ भी ना लिखूं, लाइन चेंज नहीं हो रही। क्लियर है? चलो, तो अगर मैं चाहूं कि इन सबको एक लाइन में लिख दूं तो क्या मैं लिख पाऊंगा? आई मीन टू से, अगर इन दो स्टेटमेंट को एक लाइन में लिखना चाहूं, एम आई अलाउड टू डू दिस? अलाउड हूं मैं? बिल्कुल हूं। आई हैव टू मेंशन अ कॉमा, कॉमा के बाद आई हैव टू मेंशन एंड इक्वल्स टू \n, और क्या लिखना है इसके अंदर? ये \n बाय डिफॉल्ट था ना, ये हमें अलग अलग लाइन में वैल्यू प्रिंट करा के दे रहा था, दे रहा था ना। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को बदल दूं, \n हटा दूं, लाइन चेंज होगी ही नहीं, तो दूसरा वाला जो हेलो वर्ल्ड है इसी के आगे आना पड़ेगा उसको प्रिंट होते हुए, यहां से लाइन चेंज हो रही है। लेट्स रन। स्पेस भी नहीं था तो स्पेस भी नहीं आया, वो एक ही लाइन में सब कुछ आ रहा है। क्लियर है? समझ में आएगा इस?
आपको समझ में आया सर? अब कल को इसके आगे किसी ने कुछ लिख दिया फिर क्या करेंगे हम? तो इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट शेल, इसको शेल कहते हैं, जिसमें हम लिख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड शेल। इसमें हम फिर से लिख रहे हैं प्रिंट, लेट्स से आई एम कृष्णा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, विदाउट स्पेस, विदाउट लाइन चेंज, एनीथिंग, कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर, बस इसी तरह एज इट इज लिख दिया गया इन दोनों स्टेटमेंट को। लेकिन इसके बाद ये वाला मैंने मैनिपुलेट नहीं किया था, जिसकी वजह से जब आई एम कृष्णा प्रिंट करा वो न्यू लाइन में। लेकिन अगर मैं इसको भी मैनिपुलेट कर देता हूं, इसको स्पेस से इस बार करता हूं या फिर डॉलर से कर देता हूं, तो डॉलर एक ही लाइन में सब आएगा। क्लियर है? चलो, इतना समझ में आया सबको? हाँ, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, हम कल इसके आगे इसी में थोड़ा और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कमेंट से स्टार्ट करेंगे चीजों को। ठीक है गाइस, तो 3:30 आप लोग ज्वाइन करना, सब ग्रुप में ऐड हो चुके हो। ऑलराइट, बाय गाइस।